नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएस के स्पेशल पॉडकास्ट में। और हम लोग इस पे काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के कुछ चीजें मुताबिक है, कुछ चीजें इसके बियॉन्ड जा रही हैं। और मोदी जी ने भी ताजा ताजा एक बयान दिया है कि हमें अपनी फॉरेक्स को बचाने के लिए बहुत सारे गैर जरूरी काम नहीं करने चाहिए। ऑस्टेरिटी मेजर्स उन्होंने सिखाए हैं कि कैसे हम लोग डॉलर को बचाएं और पैसे बचा बचा करके हम लोग अपनी करेंसी को मजबूत करें। इस पर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। और आज अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए अमेरिका से। उनकी देर रात है और हमारी सुबह है, तो बेहतरीन डिस्कशन होगा। तो अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है और जी। थैंक यू सो मच कि आप लोगों की मदद से हम्म, हम लोगों ने 1 लाख का अपना सब्सक्राइबर बेस अचीव कर लिया है। हम्म, और ऐसी ये जर्नी चलती रहेगी कि बेस्ट ऑफ बेस्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जाए, जिससे कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग को और अच्छा कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। जी। नहीं, मैंने तो मैं कहूँगा मैं बहुत छोटा हिस्सा रहा हूँ इसका, लेकिन फिर भी आई एम ऑनर्ड नीरज जी के आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जर्नी, और बहुत ही खुशी हो रही है। और हमेशा से ही मुझे ये एक तरह से अपना ही चैनल लगता है कि भाई कभी भी आए, कोई बात करनी है लोगों से कर ली। और वही हमारा आई थिंक गोल आपका भी है कि या ये तो लंबा सफर है और ये चलता रहेगा, इसमें लोग जुड़ते रहेंगे। लेकिन कभी भी कोई भी आदमी पीछे पलट के ये नहीं कह सकता, एटलीस्ट जो भी मेरे वीडियोस हैं, कि देखिए ये राइट स्पिरिट में नहीं था या राइट इंटेंट के साथ नहीं था। गलती हमसे मिस्टेक हो सकती है, देखिए भूल हो सकती है, इंटेंट हमेशा राइट है और कोई डबल टॉक नहीं है। जो है, जो फील हो रहा है वो कहेंगे, राइट। यस तो सही गलत तो मार्केट में हमने कोई ठेका तो लिया नहीं कि हमारी सारे स्टॉक्स हमारे चलेंगे और नहीं चलेंगे, राइट। बट वी विल बी ऑलवेज राइट। जो कि मैं कहूंगा कि मार्केट में ज्यादा प्लेयर इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं, बट ठीक है। तो वेरी गुड नीरज जी, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत अच्छा लगा। और मैं भी आपके शो सुनता हूँ, और ये जो ट्रेडिंग का तो मुझे कम अंदाजा है, लेकिन जो सुनील जी के शोज हैं इतने इतने सॉलिड रहते हैं। वीकली अपडेट जो आता है आपका, इट यस जस्ट इज वेरी ग्राउंडेड। सुनील जी इज सॉलिड एंड बिल्कुल फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह से रखते हैं। वो इज वेरी वेल नोन, सो आई लाइक हिज स्टाइल। करेक्ट। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कुछ एजेंडाज हैं हमारे। हाँ। अपडेट है मई 2026 का। मई का महीना चल रहा है, आज तारीख 11 है। तो इसमें कुछ चीजें हम लोगों ने डिसाइड की हैं डिस्कस करने के लिए। वो ये 4 चीजें हैं: एआई ट्रेड, एफआई एक्सोडस, इंडियन मार्केट्स और लार्ज कैप आईटी में अनुराग जी अब बायर हो गए हैं, बाई की कॉल दे रहे हैं। तो कर क्यों लिया है भाई। हाँ अभी भी कर पूरी रहे हैं, दुनिया बिल्कुल। हाँ आईटी के खिलाफ है, तो अनुराग जी बाई कॉल दे रहे हैं। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। तो अनुराग जी बताइए कहाँ से शुरू करें, कौन सा लेंगे इसमें पहले? आप एआई ट्रेड से लेंगे? चलिए एयर ट्रेड से करते हैं। अच्छा, एक ये जो छोटा स्निपेट जो आपने लगाया है, हाँ देखिए जैसे मैं अभी कह रहा था, ये हमारा 1 अप्रैल को डिस्कशन हुआ था, और ये मैंने इसलिए आपको रिक्वेस्ट किया कि ये लगाएं। वॉर ओवर इन 2 वीक्स, तकरीबन उसके बाद से वॉर हुई नहीं है। बातचीत चल रही है, कुछ भी चल रही है, लेकिन द फैक्ट जो हमने उस समय लोगों को कहा था कि वॉर में अब एक स्टैंड ऑफ आ गया है, ईरान भी वीक है और अमेरिका इज स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कि अब उससे ज्यादा वो लड़ना नहीं चाहता है। तो समवेयर अब बातचीत पे बातें आ जाएंगी। तो आई थिंक ये हमारा जो कंक्लूजन था वो ठीक निकला है, राइट। एंड आई नो इंडियन मीडिया में ज्यादा चल रहा था कि अब तो ये होगा और ईरान तो अब दिखा देगा, बट आई थिंक नाउ पीपल हैव रियलाइज कि ईरान इज वेरी वीक। और उनके यहाँ तो चार्ज में मिलिट्री है मेरे ख्याल से, अब रिजीम तो चार्ज में है भी नहीं। तो आई थिंक दिस वाज अ गुड कॉल। आई वाज हेजिटेंट, मैंने कॉल ले दी थी, बट मैंने कहा चलो अब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, हो सकता है गलत हो जाए, बट नो गारंटीज, बट दैट्स व्हाट वी फेल्ट दैट टाइम। तो ये अच्छा निकला है। अब आगे चलते हैं, एआई ट्रेड की बात करते हैं। यस ये समझाइए। ये अच्छा, ये क्या है? ये मैंने उनके लिए डाला है जो कि बोलेंगे एआई, ये एआई एआई क्या है। जैसे वो एक इंडिया में एक वो चला था ना, सचिन क्या है सचिन में ऐसा क्या है सचिन में। तो ऐसा क्या है एआई में? तो ये बेसिकली दिस इज अ पेज फ्रॉम जेनसन, जो एनवीडिया के सीईओ हैं, जेनसन हुआंग्स ब्लॉग, वेयर ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि एआई है क्या। ये 2 मिनट लगाते हैं इस पे, और फिर अगले पेज पे आएंगे जिसमें वो बबल का, इट्स नॉट बबल और रियल डिमांड विल डिस्कस। Basically, Jensen is saying that AI, the whole AI revolution is a
5 लेयर्ड केक, उसको केक कहता है, इट्स अ 5 लेयर्ड केक। सो ये जो 5 ब्रिक्स दिख रही हैं आपको, तो ही सेज कि उसका बॉटम में है एनर्जी। एनर्जी इज पावर, जो आपकी बिजली कंज्यूम होती है, कैसे भी आए, सोलर से आए, विंड से आए, थर्मल से आए, न्यूक्लियर से आए, एनर्जी। तो ये एनर्जी इंटेंसिव है। मोटा मोटा इसका एग्जांपल ये है कि आप जो गूगल सर्च में एनर्जी यूज करते हैं उससे 10 गुना एनर्जी यूज होती है इसमें। 10 से 30 गुना का अंदाजा है, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का क्वेरी रन हो रही है और किस टाइप के एडवांस्ड कमांड्स जा रहे हैं। ये क्यों होता है? इसमें एक छोटा सा फर्क ये है कि गूगल में जो इंफॉर्मेशन पहले आती थी हमें, वो सब ऑलरेडी स्टोर्ड रहती है, गूगल बस उसको रिट्रीव करता है। इट्स अ रिट्रीवल। वो रिट्रीव करके लिंक्स दे दिया आपको, अब आप उससे सर मारिए। एआई इज जनरेटिंग द रिस्पॉन्स फॉर यू, तब उसको जीपीयू बोलते हैं। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, बट इट इज जनरेटिंग द क्वेरी आंसर फॉर यू विच इज कस्टमाइज्ड। तो हर बार जब भी कोई यूजर कुछ कहता है ये बनाना है, तो वो आपका कस्टमाइज्ड आंसर जनरेट होता है लाइव उसी समय पे। दैट्स व्हाई इट्स जनरेशनल इंटरफेस एंड नॉट अ रिट्रीवल इंटरफेस। एंड दैट्स व्हाई एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर बार, अब एक बार लिंक्स बन गए तो उनको प्रोड्यूस करना बहुत आसान है, लेकिन हर बार क्वेरी के आंसर स्पेसिफिक जनरेट करना डिफिकल्ट है, उसमें फिर एनर्जी ज्यादा लगती है। तो पावर इसमें एनर्जी का बड़ा मेजर प्ले है कि जितना ही, जैसे ही हम ये गूगल से क्वेरी चैट जीपीटी की तरफ जाते हैं, एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होगा। उसके ऊपर है चिप्स जो एनवीडिया बनाता है, एएमडी बनाता है, विच आर हाई प्रोसेसिंग पावर चिप्स, जो 3 डायमेंशन में काम करते हैं। इसकी टेक्निकल बातें टेक्निकल आदमी कहेगा, बट ये सीपीयू से जीपीयू पे हम गए हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट से ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट पे गए हैं, जिसपे they are generating information in real time, right, versus retrieving. So ये चिप्स का कहानी है, जिसपे एनवीडिया ऑफ कोर्स किंग है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो बोल रहे हैं, उसके बाद उसके अलावा सिर्फ नॉट ओनली प्लांट्स, देयर इज लैंड, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दी डेटा सेंटर्स जो बन रहे हैं, डेटा सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ प्रोवाइड करना। तो देयर इज टू मच ऑफ, आपने तो सॉफ्टवेयर की क्वेरी रन कर दी, बट देयर इज अ लॉट ऑफ हार्डवेयर गोइंग अराउंड इन दिस। इसमें आपका वो भी आता है मेमोरी, जिसपे वो मेमोरी के स्टॉक्स भाग रहे हैं कि सडनली आपके इतने सारा डेटा जनरेट हो रहा है, वीडियो जनरेट हो रहा है, उनको सेव भी करना है। देयर इज सो मच ऑफ डेटा बीइंग प्रोड्यूस्ड, उसको सेव करने के लिए मेमोरी की कांस्टेंट डिमांड है, व्हिच एवरीबॉडी अंडर एस्टिमेटेड। उसके ऊपर मॉडल्स हैं, तो चैट जीपीटी एक मॉडल हो गया, जेमिनी एक मॉडल हो गया। तो ये मॉडल which are core models, जो एक्चुअली आपकी इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं थ्रू दी चिप्स। एंड फिफ्थ इज दी एप्लीकेशंस। अब ये सबसे बड़ी लेयर है, ये इसमें प्ले में आएगी, बट विच इज वेयर पीपल आर सेइंग जो इंडस्ट्री यूज करती है। तो बैंक की अलग एप्लीकेशंस होंगी, टेक्नोलॉजी वालों की अलग एप्लीकेशंस होंगी, बट दे विल, वो एप्लीकेशन विल बी वर्किंग थ्रू सम मॉडल। तो चैट जीपीटी को यूज करेंगे या जेमिनी को यूज करेंगे या क्लाउड को यूज करेंगे, बट दे विल यूज इट। तो ये मोटा मोटा ये है। तो बेसिकली ये 5 लेयर्ड केक है। दिस इज जस्ट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस। तो अब इसमें ये आग लगी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेमोरी का पॉइंट है। अभी हमारा अगला वाला स्लाइड आती है। दिस इज जस्ट अ हाई लेवल थिंग कि दुनिया में ये हो क्या रहा है, इसमें क्यों ऐसा पावर कंपनीज चल रही हैं, यूटिलिटी कंपनीज चल रही हैं, सब चल रही हैं। ये देखिए, इसे सैनडिस्क में आपने $25,000 डाले होते अगर 8-9 महीने पहले, तो $1 मिलियन हो गए होते। $25,000 $1 मिलियन, ठीक है, सैनडिस्क में। गॉड, ये 8-9 महीने में। और सैनडिस्क वो है कंपनी जो, मतलब वो, द ओनली वे आई न्यू अबाउट द कंपनी वाज वो पेन ड्राइव्स बनाती है, फ्लैश ड्राइव जो होती है ना, पेन ड्राइव जो कम यूज करते हैं लोग, लेकिन पेन ड्राइव्स बनाती, दैट इज द कंपनी। अब वो बाकी भी वही है, माइक्रॉन भी, बट दे आर द पीपल हु हैव दिस स्टोरेज एक्सपर्टीज। तो ये स्टोरेज वाली कंपनीज जो हैं ये चल पड़ी हैं सारी अब, और इनके पास ऑर्डर्स फुल हैं, मतलब, और जो मर्जी रेट ले रहे हैं ये, कि भाई ऑर्डर्स हैं तो आप ऑब्वियसली प्राइस बढ़ाओगे। एनवीडिया ने भी वही किया, 40
50% का मार्जिन होता था, ग्रॉस मार्जिन 70-80 पे ले गया जब डिमांड बढ़ी, तो अब ये लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं। दैट इज वाई यू सी कि सैमसंग का प्रॉफिट, सैमसंग भी बनाता है इसको, तो जो 30 बिलियन इस साल का था, पिछले साल का प्रॉफिट, अब बोल रहे हैं कि जी वो सैमसंग का प्रॉफिट तो इस बार 200 बिलियन का हो जाएगा। हाँ, लेट मी जस्ट डबल चेक द नंबर्स, तकरीबन 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, हाँ करेक्ट, 200 का हो जाएगा। और एसके हाइनिक्स का भी 30-33 बिलियन का था, वो 180 बिलियन का हो जाएगा, राइट। एंड टीएसएमसी का 55 पे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। सैमसंग का रेवेन्यू विल गो अप फ्रॉम 235 बिलियन टू 450 बिलियन तकरीबन। ये फर्क पड़ा है ये इसमें, और ये कोरियन और टीएसएमसी ताइवानीज है, और ये कोरियन कंपनीज है, सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स। ये खेल चला है पूरा, राइट। दिस इज व्हाई द यू नो दैट फेमस ट्वीट बाय शिवरामन जी, आई थिंक, विच सेड कि पूरा इंडियन मार्केट कैप है कितना, जीडीपी है 4 ट्रिलियन का, 4 से थोड़ा सा कम है, उसका अबाउट 5% है 200 बिलियन, उतना इंडिया का कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, ठीक है, मोटा मोटा। और ये कंपनीज इस साल प्रोजेक्शन है कि ये इतना कमा लेंगी। ये क्यों कमा रही हैं? ये जो पिछले स्लाइड में जो स्पेंडिंग जा रही है सारी ना, ये अल्टीमेटली जो मॉडल कंपनी बना रही हैं उनको प्रोसेसिंग कैपेसिटी चाहिए, तो वो सब स्पेंड कर रहे हैं। करीब इस साल अंदाजा है कि 800 बिलियन स्पेंड होगा। पिछले साल 350-400 बिलियन डॉलर स्पेंड हुआ था, इस साल 800 बिलियन डॉलर स्पेंड होगा। तो फेसबुक का ऑलमोस्ट एंटायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल गो इन स्पेंडिंग, गूगल का एंटायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड 10% मोर विल गो टुवर्ड्स स्पेंडिंग इनटू दिस। दे आर बाइंग कैपेसिटी, डेटा सेंटर या खुद बना रहे हैं या कैपेसिटी खरीद रहे हैं दूसरे से। बट अगर आप ये रेस लूज कर गए तो इट इज लाइक कि आप हवाई जहाज की कंपनी और आपके पास प्लेन ही नहीं है, तो प्लेन तो आपको चाहिए ना, तब तो उड़ाओगे, या होटल कंपनी और आपके पास होटल ही नहीं है। तो द रेस इज कि जो इस रेस में पीछे हट गया वो फिर लोगों को क्या है, लोग दूसरे मॉडल पे शिफ्ट कर जाएंगे, यू टू कैप्चर दी माइंड। तो ये तीनों लोग लगे पड़े हैं, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड मेटा, राइट। दे आर ऑल ट्राइंग टू बिल्ड, दे आर द कंपनीज विच टू बिल्ड मॉडल्स, एंड OpenAI एंड ChatGPT ये मॉडल्स बना रहे हैं। ये लोग इंफ्रा प्रोवाइड कर रहे हैं उसका, और डेटा सेंटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और अपने भी बना रहे हैं मॉडल्स। और ये सब एनवीडिया के चिप्स खरीद रहे हैं, AMD के चिप्स खरीद रहे हैं, इंटेल के चिप्स खरीद रहे हैं, और पावर ले रहे हैं उन कंपनी से। तो ये कुल मिला के ये कहानी चल रही है। और फिर ये अपना रैम्स खरीद रहे हैं इनसे, सैनडिस्क से और उससे। तो पैसा वो घूम रहा है, लेकिन वो 800 बिलियन शुरू हुआ, 400 बिलियन 2-3 साल से चल रहा था, 250 बिलियन, 400 बिलियन, मतलब ये काफी पैसा होता है। मतलब इतना इंडियन गवर्नमेंट का बजट कितना होता है, राइट, अबाउट 300-350 बिलियन से ऊपर नहीं होता। हाँ, यस, ठीक है, उससे ज्यादा ये लोग कंपनीज इसी पे खर्च कर रही हैं हर साल, और 27 तक अंदाजा है। तो ये कहानी कुल मिला के खेल है। आई थिंक वैल्यूएशन बहुत हो चुके हैं, इट्स नॉट, इस समय जंप करने का फायदा नहीं है। तो ये कुल मिला के जो अब हम अगले पे आए, ये कह सकते हैं कि ये शेयर की सवारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल शेयर की सवारी कर रहे हैं। और इनमें इसमें एक प्रिक चाहिए आपको, अगर आप पिछले पे आए, अगर इसमें थोड़ा भी डेंजर आता है। सो देखिए, अब मेरा सोचने का तरीका क्या है, मैं माइक्रोसॉफ्ट को लाइक करता हूँ, 400 के नीचे आया था, मैंने खरीदा। मैं मेटा को लाइक करता हूँ, बहुत अच्छे वैल्यू। इन कंपनीज के पास में कैश आ रहा है, ये दे रहे हैं किसी को, राइट। नाउ इट इज मेटास चॉइस कि वो पूरा पैसा झोंक रही है इसमें। लेकिन अगर कल रुकावट आई तो मेटा बोलेगा ठीक है, मैं खर्चा कम कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ। एज अ शेयर होल्डर वेरी गुड, पैसे बच रहे हैं, हमारे तो पैसे सेव हो गए। अगर ये कंपनीज पैसा रोक देंगी तो फिर ये एनवीडिया और ये एसके हाइनिक्स एंड सैमसंग एंड एवरीथिंग, फिर इनका प्रॉफिट गिर जाएगा। तो कंपनी बोलेगी नहीं ये हाइप था, इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, हम पुल डाउन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, जीरो पे भी लाएंगे तो भी इनके स्टॉक्स भागेंगे। बट जो इनके कैश फ्लो को यूज कर रहे हैं, फिर वो स्टॉक्स धड़ाम से गिरेंगे, बिकॉज फिर ये जो इनके ऑर्डर्स हैं, ये 2 साल की कैपेसिटी इनकी बुक्ड है हाई प्राइसेस पे, वो दे विल बी, इट जस्ट वैनिश। एंड दैट्स व्हाई हार्डवेयर कंपनीज को एक लिमिटेड वैल्यूएशन मिलना चाहिए। दैट्स व्हाई एनवीडिया जैसी कंपनी 25-30 के वैल्यूएशन के ऊपर नहीं जाती, बिकॉज इट्स हार्डवेयर। अल्टीमेटली कोई दूसरा खरीद रहा है, नहीं खरीदेगा तो खत्म हो जाएगा वो।
तो वो चेन टूट सकती है। तो इस ट्रैप में मैं नहीं फंसता हूँ। और बीच में था माइक्रॉन, कुछ समय के लिए लिया था लेकिन निकल गया, बिकॉज और यू कैन से अर्ली एग्जिट, बट इट इज गोइंग बियॉन्ड दी सेंस कि ये उधर उसको पैसा दे रहा है, लेकिन जब तक देता रहेगा तब तक वैल्यूएशन इतना है। लेकिन आई नो कि ये 10 साल का रेवेन्यू इतना नहीं आ सकता इस कंपनी का। एट सम पॉइंट दे विल स्टॉप केयर, एनफ, कट करो स्पेंडिंग, एंड देन दीज कंपनीज विल जस्ट कोलैप्स। तो ये रिस्क है, विल सी क्या होता है इसमें। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एआई है। इस समय कूदने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि कोरियन मार्केट को देखिए, जो कि 2 कंपनीज का वो था, पिछले साल उसने कुछ 70-80% का रिटर्न दिया कोरियन मार्केट ने, 80% का, और इस साल फिर से वो 60% ऊपर हो गया है, राइट। तो यू नो इट जस्ट यू कांट बी, और उस मार्केट की हिस्ट्री रही है, मतलब ठीक है। तो बट अल्टीमेटली दे आर नॉट they are providing their hardware, but money is flowing from the mega cap companies of US. They can always choose to save it अगर वो collectively decide करें कि इसकी worthwhile नहीं है ये उतना, या they need to go slow। ठीक है, तो ये कहानी हो गई मेरे ख्याल से। तो I would advise not to get trapped here। अभी इंडिया से सवाल आने लगेंगे कि यार ये सेमीकंडक्टर में डाल दे, तो this is exactly the time जब वो गोल्ड का सबसे ज्यादा सवाल गोल्ड और सिल्वर के बारे में मुझे आए जनवरी में, सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट पीक। और विद जैन में मतलब सिल्वर तो ऐसा हुआ कि मतलब ऑलमोस्ट लाइक 80% बढ़ गया विद इन, या फिर मे बी मोर, आई थिंक। हाँ, और एक साल में आई थिंक 300% बढ़ गया था, कुछ ऐसा, लाइक मोटा मोटा। तो दैट्स व्हेन, जब तक आप तक खबर पहुंचे तो आप समझ जाओगे अब अंत नजदीक है उसका। ये कहानी है आपकी एफआई एक्सोडस की। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। एफआई एक्सोडस को अब तो देखिए, मैं तो 2 साल से 3 साल से कह रहा हूं कि अगर प्राइस अट्रैक्टिव होगा तो कोई ना कोई तो बेचेगा। यू नो वी कांट, ट्रू, हम किसी को बोल तो नहीं सकते ना कि यार आप क्यों बेच गए हो। तो एक तो ये मुद्दा गलत है, हम रोज टीवी पे लेके बैठे रहते हैं एफआई क्यों नहीं आ रहे। आप अपना देखो ना, आप खरीदते रहो। अगर चीज अच्छी है और अच्छे प्राइस पर है और प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, आप खरीदो, बहुत अच्छा, अगले को बेचने दो ना, डबल प्राइस पे खरीदेगा आपसे बाद में आके। यू बाय एवरीथिंग। लेकिन वाई आर यू कंप्लेनिंग कि अगला बेच क्यों रहा है? भाई उसको लग रहा है अच्छा प्राइस मिल रहा है, मुझे जरूरत है, मैं बेच रहा हूँ, मैं कहीं और लगा दूंगा पैसे, उसको कोरिया में लगाने, कहीं और लगाने। सो लेट अस नॉट वरी एनी पॉइंट इन टाइम। इनफैक्ट जब आप स्टॉक भी खरीदते हैं तो क्या देखते हैं कि आपको कौन बेचा, किसने बेचा? यू डोंट बाय हु इज सेलिंग द स्टॉक, यू जस्ट बाय। Similarly, consider that the entire Indian market is a stock. If FIIs have something and they want to sell collectively, तो let them sell. आप अपने हिसाब से, आपको जो समझ में आता है वो खरीदिए। तो this whole debate is kind of meaningless because you should never worry about who is selling. But ट्रेंड जरूर देखना चाहिए, बट ट्रेंड तो 4-5 साल से क्लियर है कि एफआईआईज को इंडियन वैल्यूएशन हाई लगते हैं वर्सेस दी ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है मार्केट में। दे माइट बी रॉन्ग, हो सकता है वो रॉन्ग हो, बट वो टाइम बताएगा। हाँ, बट हिस्ट्री, इफ हिस्ट्री इज एनी इंडिकेटर, तो जो ग्रोथ प्राइसिंग हो रखी है स्टॉक्स में वो हिस्टोरिकली पहले नहीं आई है उतनी स्ट्रॉन्ग कभी, एक्सेप्ट फॉर 2002 to 2008। उस पीरियड के अलावा इंडिया में उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पहले नहीं आई है। तो इधर इंडिया सरपासेस दैट, नहीं तो फिर वो गलत नहीं पड़ेंगे, हम गलत पड़ेंगे। तो विल सी, इसमें पता लगेगा। बट ये जो कंपैरिजन है, एक कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं मैं। देखिए, ये 2026 का ये आज का स्टेटस है। इसमें हमारा जो इंडिया का वेटेज है ना, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये है अबाउट 12.8%। 12, ये मैंने अभी अप्रैल का आज निकाला, 12.8% है। ओके, ये MSCI का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं तकरीबन इसको फॉलो करते हैं, और इसके हिसाब से ही पैसा एलोकेट होता है, तकरीबन 80 to 90। बिकॉज इससे डेविएट करते हैं तो फिर फंड मैनेजर को जस्टिफाई करना होता है कि क्यों आपकी कॉल है, तो मोस्टली प्रेफर किया इसको फॉलो करो। अदरवाइज पैसिव मनी है जो, वो भी इसको फॉलो करता है। एक्टिव मनी है, तकरीबन इसको फॉलो करते हैं कि जो चलता घोड़ा है उस पर चलो। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें चाइना का तो 25% है, और इंडिया इज सॉरी, ये तो दूसरा मैं देख रहा हूँ, ताइवान का 26% हो गया, राइट, बिकॉज ऑफ TSMC। कोरिया हैज जंप टू 18.7, तो 19% करीब।
India is actually 11%. 11.9 11.9 इंडिया 11.9 है, ठीक है। ब्राजील 5 पे आ गया है, उसका भी प्रोस्पेक्ट बढ़िया लग रहा है इस समय पे, ठीक है। और बाकी सब चाइना 23-24 पर काफी टाइम से चल रहा है। चाइना मार्केट इज, आपको पता है कि 12-13 के मल्टीपल पे रहता है, उससे ज्यादा होता भी नहीं है उसका। तो उसने भी एक पीक देखी थी 2020 के बाद, पहले उसके बाद वो पीक उसकी आई नहीं है, जब से वो क्लैम्प डाउन किया उन्होंने कैपिटलिज्म पे एंड चाइनीज गवर्नमेंट ने, राइट। यू नो द स्टोरी अलीबाबा का। ये स्टॉक्स हैं, इनके वैल्यूएशन देख लीजिए आप। TSMC अबाउट 1.6 ट्रिलियन का मार्केट कैप, सैमसंग 700 बिलियन का मार्केट कैप, हाइनिक्स 473। सडनली 2 साल पहले आइए, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो दिस इज दी, अब देखिए ये वाले में इंडिया इज नियर अबाउट 20%। ये है मार्च 2024 का। अब मेरे पास सेव्ड यही था तो मैंने ये निकाला है, 2 साल का गैप हो जाता है इसमें। इंडिया इज 17.7, बट इंडिया 2024 के एंड तक अबाउट 20% तक पहुंच गया था। तो इंडिया वाज 20% ऑफ। तो जो भी पैसा आ रहा है उसमें 20% इमर्जिंग मार्केट में जो आ रहा है उसमें 20% इंडिया में जाता था। ये लोग तब तक छोटे थे। अभी देखिए इसमें ताइवान 17 है, कोरिया 12 है, राइट, और चाइना ऐसा है। तो ये एलोकेशन ऐसे चलता है। और इन कंपनीज की वैल्यूएशन देखिए, TSMC 599, अभी वो 1.6 पे पहुंचा हुआ है। तो बेसिकली फॉरेन मनी इसको ट्रैक करता है, और पैसिव फंड्स तो इसी के अकॉर्डिंगली लगा देते हैं, और एक्टिव फंड्स भी फॉलो करते हैं इसको कि डेविएट ना करें इससे, बिकॉज देन थोड़ा सा मार्केट बीट करने के लिए वो थोड़ा सा एक्सेस कर देते हैं कि यार कोरिया चल रहा है तो कोरिया में ज्यादा लगा दो, ताइवान में ज्यादा लगा दो। दैट्स हाउ इट गोज। ये सिक्लिकल है। तो नीचे जो मैंने कमेंट लिखा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी इंडिया 12 पर है। इंडिया 2008 में 7% पर था, 2019 में 9% पर था, अभी 11-12% पर है। पीक पे इंडिया 20% पे आया था। लेकिन ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है। आप कोरिया को देखिए तो कोरिया 15 है, 2008 में 14 था, लेकिन उसके बाद बीच में डिप कर गया था, 10 पे भी आया था। ताइवान अभी 21% है, 2008 में ताइवान 12% पर था। और चाइना ने पीक पे 33 टू 38 टू 40% वैल्यूएशन देखा है, और ये 25 पर है, अगेन बिफोर 2020। ये रोटेशन चलता रहता है। ब्राजील को भी अगर देखें तो ब्राजील भी 15% हो गया था 2008 में कमोडिटी साइकिल में, करेक्ट। तो इट्स नॉट कि जब ये बढ़ रहा था तो MSCI में इंडिया बिकेम 20%, तो पीपल वर सेइंग कि यार ये 20 हो गया, अब तो 20 का 25 हो जाएगा इंडिया का और बेटे। ये कभी भी ऐसा नहीं होता। इट गोज इन साइकिल्स, राइट। यू कांट, साइज ऑफ द इकोनॉमी भी है और इंडस्ट्रियल साइकिल्स भी हैं, तो ये चेंज होता है। तो वो 20 भी ज्यादा था, 12 भी एक्चुअली कम है, बट 12 का 10 भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी हुआ है। 2019 में 10 ही था या 9% था। मैसेजेस कि ये साइकिल है, इस समय वो साइकिल चल रही है, तो पैसा उधर जा रहा है। तो एक तो ये है कि एलोकेशन इंडिया में कम आ रहा है, एक्टिव फंड मैनेजर्स का भी जो है वो निकाल रहे हैं, वो मार्जिनल निकाल रहे हैं। लेकिन अभी भी इंडियन मार्केट में FI का होल्डिंग करीब 15-16% तो है, विच मीन्स अबाउट 600 बिलियन 650 बिलियन का तो है। अब ये टाइम बताएगा, लेकिन नीरज जी मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक गवर्नमेंट की एज अ इंटरनल पॉलिसी, गवर्नमेंट वांट्स के ग्रेजुअली एग्जिट FI डिपेंडेंस कम हो। ऐसा मुझे लगता है। इट्स अ वेरी अर्ली स्टेजेस कॉन्ट्रेरियन थॉट, बट मुझे सिग्नल्स ऐसे आए हैं। देखिए अगर गवर्नमेंट को इसकी चिंता होती तो गवर्नमेंट बहुत पहले ही स्टेप्स ले लेती। अगर क्राइसिस होता है तो गवर्नमेंट क्विकली स्टेप्स लेती है, राइट। अगर वो कुछ सालों से स्टेप्स नहीं ले रही है तो विच मीन्स दैट गवर्नमेंट डजंट वांट इट, राइट। जैसे इंडिया US डील, वो 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि ऐसा कोई प्रायोरिटी पे था नहीं। फोन्स एग्जेम्प्टेड थे, इधर इनका फार्मा एग्जेम्प्टेड था, तो और US ने भी कुछ चीजें एग्जेम्प्ट कर दी थी, तो काम के ट्रेड हो रहे थे, बाकी डिस्क्रिशनरी नहीं हो रहा था, तो किसी को कोई आग नहीं लगी थी, तो वो चलता गया। आई थिंक हियर द मैसेजेस कि अगर ये ग्रेजुअली, एंड आई थिंक जो आज जो मोदी जी ने मैसेज दिया, मैं उससे टाई अप करता हूँ उसको। और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ये सेंस कर लेते हैं, व्हेन दे टॉक टू द गवर्नमेंट, टॉक टू द इंडस्ट्री में जब बात करते हैं, दे गेट अ सेंस कि हाउ वेलकम देयर मनी इज। द मैसेज इज जनरली दैट इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। और इसका ट्रेंड आप इंडिया में जनरली देख सकते हैं कि इंडिया में देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज व्हिच आर कैप्चरिंग मोर शेयर, कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल रहे हैं। डोमेस्टिक चैंपियंस जिसको बोलते हैं, तो डोमेस्टिक चैंपियंस इंडिया पसंद करता है। यू डोंट वांट अ MNC
कि कंस्ट्रक्शन में कोई आ जाए और ओवर नाम छा जाए उसका, या बैंकिंग में कोई आ जाए इंटरनेशनल प्लेयर छा जाए एकदम, या इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई आ जाए, नहीं, इट्स ऑल डोमेस्टिक प्लेयर्स, राइट। आपके एयरपोर्ट्स, रोड्स, पोर्ट्स, एवरीथिंग इज विद द डोमेस्टिक प्लेयर्स, राइट। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक चैंपियंस, राइट, एक्सेप्ट फॉर मे बी अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट नाउ, जो कि फॉरेन ओन्ड है। बाकी तकरीबन फोकसेस के और इन्होंने तो अलग से ई कॉमर्स में जगह बनाई है, लेकिन फोकसेस के ये डोमेस्टिक कैपिटल हो, डोमेस्टिक ओन्ड हो। तो आई थिंक ये पॉलिसी है, मेरे ख्याल से थोड़ा पैसा और निकल जाएगा, 600 का 600 बिलियन है, ग्रेजुअली और निकल सकता है अगर पॉलिसी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। और उसके बाद फिर एक लेवल आएगा कि फिर आप और बेचेंगे नहीं, क्योंकि बाकी तो स्टेक्स जो हैं कंपनीज की वो काफ़ी तो कंपनीज प्रमोटर ही हैं खुद, वो तो हालांकि इसमें काउंट नहीं होता, वो तो प्रमोटर में काउंट होता है, जैसे नेस्ले है, यूनिलीवर है, दे आर काउंट इन प्रमोटर ओनरशिप। लेकिन ये कैपिटल भी एक पॉइंट के बाद में इतना तो नहीं होगा कि जीरो हो जाएगा। इंडिया 7-8% भी है तो चलता रहेगा, तो राइट, थोड़ा सा और इसमें रनवे है, और कुछ बेच देंगे वो, एंड देन इट विल स्टॉप। उसके बाद जो कैपिटल बचता है वो आपका बचता है करीब, मुझे लगता है वो 100 बिलियन से नीचे ही है वो कैपिटल ओवरऑल, जो पिछले 10 साल में आपके इन कंपनीज में आया है। फॉर एग्जांपल जोमेटो, पेटीएम, यू नो दीज काइंड ऑफ कंपनीज, ज़ेप्टोस, वेप्टोस, ई कॉमर्स, और जितना भी सब आया है, राइट, वो उसमें आया होगा। वो आया तो 30, 40, 50 बिलियन है, लेकिन वो निकलते टाइम पे वो 600 बिलियन, 500 बिलियन करके निकलेंगे, राइट, बिकॉज वैल्यूएशन काफी कंपनीज डूबी भी होंगी, तो जो कामयाब है उनसे पैसा निकालेंगे वो। वहां पर भी मुझे लगता है गवर्नमेंट का डायरेक्शन जनरली अडॉप्ट द मैसेज इज दैट दे क्रिएट एन इरिटेंट, दे आर नॉट परमानेंट प्लेयर्स, वो थोड़ा टाइम आते हैं, फायदा लेके निकल जाते हैं। तो let us reduce the dependence on them, and while they go, let us tax them. So I don't know, time will tell, but maybe my sense is कि government is not going to reduce the tax on FII, और वो सिर्फ इंडिया लेता है। By the way, let it be known that ये जो FII के ऊपर टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये और कोई कंट्री नहीं लेता है। No major country does it. It's only India's policy कि मैं आपको यहीं से टैक्स विदहोल्डिंग कर लूंगा। तो maybe that also will go up. So that's the policy, but समय बताएगा इसमें, तो इस पे वरी मत करें, just let it be। आप अपना देख के खरीदें, आपको अच्छा प्राइस लग रहा है खरीदिए, नहीं अच्छा लग रहा नहीं खरीदिए, राइट, बट डोंट लुक एट, बिकॉज जहां एक तरफ FII है और हम बाद में बात करेंगे, उसके दूसरी तरफ प्रमोटर है, राइट। FII नहीं तो प्रमोटर FII से ज्यादा प्रमोटर ने बेचा है पिछले साल, राइट। जो 80 बिलियन खरीदा फंड्स ने, FII ने 30 बेचा, बाकी प्रोमोटर्स ने बेचा है 30 से ज्यादा, तो कोई तो बेचेगा। तो यू जस्ट सी योर प्राइस, इट डजंट मैटर हु इज सेलिंग, सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट। एक्सेप्ट ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है कि उनको वो बिकॉज ऑयल इंपोर्ट होता है तो उनको इंपोर्ट डेफिसिट मैनेज करना है, एंड उसमें इंडिया का डेफिसिट चाइना से अबाउट 120 बिलियन का है, जो कि इंडिया अभी डॉलर में पे करता है। तो मे बी अगर इंडिया अलाउज मोर चाइनीज कैपिटल टू फ्लो इन, तो उसको डॉलर की जरूरत कम पड़ेगी, तो डॉलर का एग्जिट इंडिया झेल लेगा एज लॉन्ग एज चाइनीज युआन का कैपिटल इंडिया में आता है, और इंडिया में कैपिटल फ्लो होता है चाइना से, तो वो ट्रेड बैलेंस हो जाएगा वहां पर। ये भी पॉलिसी हो सकती है गवर्नमेंट की, वी विल सी। ये आपका अच्छा है। तो अभी भी मोदी जी वही कह रहे हैं आपको कि गोल्ड कम करिए, फॉरेन ट्रेवल कम, बेसिकली फॉरेक्स डॉलर बचाना है, बिकॉज डॉलर की प्रॉब्लम है इस समय पे, फॉरेन कैपिटल जा रहा है। अगर गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करनी होती तो वो कर देती फॉरेन कैपिटल रोकने के लिए, लेकिन शायद वो इंटेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म इंटेंट इज कि लेट इट गो, ग्रेजुअली लेट इट गो, तो एंड इट विल बिकम मोर डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंट, राइट। फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है, RBI का कंट्रोल ज्यादा रहता है कैपिटल पे, राइट रॉन्ग पॉलिसी डिबेट हो सकती है उस पर, बट ऐसा लगता है ऐसी पॉलिसी है। तो इसलिए मोदी जी भी कह रहे हैं कि डॉलर बचाइए और ये सभी चीजें डॉलर बचाने, पर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए व्हेन ही सेज, और ये हर कोई कहता है गोल्ड ने इतना, इंडिया में गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड पे डिपेंडेंट है, गोल्ड तो इंडिया हमेशा इंपोर्ट करता है। गोल्ड इज द ओनली एसेट जो आपका मनी डॉलर टर्म्स में प्रोटेक्ट करता है। अब आप अपनी करेंसी भी मैनेज नहीं करेंगे ठीक से और फिर बोलेंगे गोल्ड भी मत खरीदो, तो दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। रादर इस पे तो और फोकस आएगा आप लोगों का गोल्ड खरीदने के लिए, क्योंकि पीपल विल से कि दे नो कि करेंसी इज नॉट होल्डिंग, तो इंडियन रुपी में होल्ड नहीं करके पैसा गोल्ड में रखें, बिकॉज वो रियल इन्फ्लेशन वैल्यू को भी मैच करेगा,
and maybe it will appreciate against dollar, so money will have a real worth versus rupee. तो ये उल्टा काम करता है एटलीस्ट गोल्ड पे. तो दैट इज द रीजन व्हाई द इंडियाज ट्रस्ट इन गोल्ड स्टेज. और ये हर डेवलपिंग कंट्री में चैलेंज होता है, बिकॉज करेंसी इज अ टूल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. और अगर करेंसी बहुत स्टेबल नहीं है और गवर्नमेंट पॉलिसीज, देखिए जब आप कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे करेंसी के ऊपर, अभी किया ना, बैंक्स को ट्रेड करने से मना कर दिया, तो बेसिकली बोला कि आरबीआई ने बोला कि मैं ही करूंगा करेंसी कंट्रोल. तो अगर आप एक बार कंट्रोल करेंगे तो जो पैसा निकलने वाला है वो तो निकालेगा ना, कि यार ये क्या है, तो तुम कभी भी रोक देते हो तो फिर तो कोई रिलायंस ही नहीं है, मैं तो अपना पैसा फिर निकालूंगा. तुम कल इसको टैक्स डबल कर दोगे या निकालने पे ही बैन कर दोगे. इवन बहुत सारे लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि कैपिटल की कैप कर दो उसको. आज कुछ लोग ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि गोल्ड ईटीएफ में इंडिया को अलाउ ही नहीं करना चाहिए पैसा आना. अब ये सब तो फिर ऐसा हो गया ना कि फिर आप इंडिया को बोलो कि म्यूचुअल फंड खरीदना अलाउड ही नहीं है या ये एफडी खरीदना अलाउड ही नहीं है. ये क्या मतलब, फिर इस कंट्रोल की तो कोई एंड ही नहीं है आपको. नहीं, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ये कह रहे हो कि आप पैसे बचाने के लिए व्रत रहना शुरू कर दो, उससे तुम्हारी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और पैसे भी बच जाएंगे. इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है और आप कह रहे हो कंजम्पशन को सप्रेस करते हैं चलो क्योंकि हमें करेंसी. हाउ कम? ये हो ही नहीं सकता ना. और लोग अपनी इच्छाएं, अब किसी की शादी हो रही है उसको फॉरेन हनीमून जाना है तो उसकी लोग अपनी इच्छाएं क्यों कटेल करें, राइट? पीपल वुड रिवर्स ऑन द रिवर्स आस्क, यार आपको करेंसी, आप उसको मैनेज करिए करेंसी को ठीक से, बट मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि उसको आर्टिफिशियली होल्ड करिए, उसको जाने. अब अच्छा आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में है बिकॉज गैस के प्राइसेस अब $3 के 4.80 हो गए हैं. मेरे पास के गैस स्टेशन में 4.85 डॉलर था, तकरीबन $5 का गैस प्राइस हो गया है. ये $3 था वॉर से पहले. ट्रंप इज अंडर प्रेशर, राइट? वो भी स्टेप्स ले रहा है बिकॉज ही इज अकाउंटेबल टू पीपल. इलेक्शंस भी आने वाले हैं. इंडिया में तो लोगों को पता ही नहीं चला कि वॉर का प्राइस हो रहा है. वॉर तो प्राइस तो पास ऑन हुआ नहीं. क्यों नहीं पास ऑन हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने रोका हुआ है. This is the reason why government Indian system inherently, because वो ब्रिटिश राज से शुरू हुआ है and everything is control driven, they love control. Control को कोई छोड़ना नहीं चाहता. It's very difficult to take control out of the hands of politicians and bureaucrats, right? Once they have it. फ्री मार्केट कर देंगे तो फिर प्रेशर में नहीं आ जाते, राइट? तो लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, राइट? बिकॉज दे नो कि नहीं ये जरूरी है. इंडिया में हम फ्री ऑयल गैस कर देंगे तो फिर तो हमारे आधे इलेक्शंस हम ऐसे ही हार जाएंगे, गलत टाइम पे कुछ चीज हो गई तो. दैट इज द प्रॉब्लम, दैट दे डोंट वांट टू ट्रूली एसिमिलेट विद द ग्लोबल इकोनॉमी. यही मेरा एफआईए कैपिटल में भी आता है. आर ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स दे डोंट लाइक, because foreign investors then have a play on your bond yield, prices, interest rates. They say, no, we don't like it. Government should decide the interest rate. Government should decide the control. तो ये capital जो foreign capital है, ये interfere करती है हमारे control में. अगर ये जा रही है तो जाए. It should become a insignificant part of the economy. Then they can say we are self-reliant. Self-reliant उसको कह लो भाई, capital भी नहीं आएगी तो फिर आपकी currency weak ही होगी ना. लेकिन weak करने के लिए बोलेंगे ठीक है मैं और control कर लूंगा. इसका एक नेक्स्ट लेवल होता है. अभी जो मोदी जी ने प्यार से कहा है उसका एक नेक्स्ट लेवल होता है कि फॉरेन कैपिटल मैं आपको साल में इससे $10,000 से ज्यादा दूंगा ही नहीं. अब आप कर लीजिए छुट्टी जो करनी है. दिस इज द टाइम विच जो इंदिरा गांधी के टाइम पे 70s, 80s, 90s में भी इंडिया ने कैपिटल कंट्रोल टोटल कर रखा था कि पीपल यूज्ड टू टेक फॉरेन ट्रिप्स और वो कुछ $50 से ज्यादा उनको कैश में अलाउड ही नहीं था ले जाना, समथिंग लाइक दैट, राइट? लिमिट्स थी कि हर चीज गवर्नमेंट डिसाइड करती थी. क्या एलआरएस को ट्वीक कर सकते हैं? वो भी करेंगे, एब्सोल्युटली करेंगे. नोबडी लाइक्स द 250 का लिमिट, हालांकि वो परमिशन बेस्ड है. कहने को 250 है, मैंने इसको ट्राई नहीं किया है कि 250 मिल भी जाती है कि नहीं, बट आई एम श्योर द नेक्स्ट टारगेट इज द एजुकेशन एंड एवरीथिंग. अगर ये क्राइसिस चला और अगर गवर्नमेंट ने ऑयल के प्राइसेस पास ऑन नहीं करने हैं तो या तो देखिए पास ऑन कर दीजिए, डिमांड कर्टेल हो जाएगी, राइट? लोग कम कंज्यूम कर लेंगे ऑयल गैस, राइट? ऑयल और कुकिंग गैस. लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आपको डॉलर का सब फ्लो रोकना पड़ेगा.
फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप रोक नहीं सकते। अगर आप रोक देंगे तो फिर देखिए वो बहुत ही गलत डिसीजन हो जाएगा। देन द कैपिटल विल जस्ट रन अवे लाइक एनीथिंग, फिर वो मार्केट को कोलैप्स देखिए, करेगा, वो होगा पहला नहीं। फॉलोअप तो ये होगा कि प्राइसेस पास ऑन करने ही पड़ेंगे। 25 से 30 हजार करोड़ रुपए अगर आपकी पर मंथ की अंडर रिकवरी बन रही है, हाँ, तो प्राइस पास ऑन करने पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं। फिर राइट, सेकंड आता है कि साहब एलआरएस करें, थर्ड हाँ, आता है कि ऑयल बॉन्ड इशू करें। जितने भी मेजर्स आप लेंगे वो आप अंडर कंस्ट्रेंट लेंगे, प्रेशर में लेंगे। राइट, राइट। तो ये आज जो मोदी जी की स्पीच हम लोग डिस्कस करें, ये तो मुझे एकदम आउटकम दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में हाँ, आने ही वाले हैं। अब देखिए इंस्टीट्यूशंस की ट्रेडिंग रोक ही दी है आपने, राइट। म्यूचुअल फंड्स फॉरेन में, अब देखिए हमारा पूरा वैल्यूएशन, वो आईटी पे आऊंगा तो वो बताएंगे हम। आपका पैसा तो बाहर के स्टॉक्स तो खरीद नहीं सकता ना, इंडिया में लॉक्ड है, वो तो हम लॉक ही रखेंगे, करेक्ट। तो तो हाउ डू यू, एक टीसीएस का रेवेन्यू तो आधा है एक्सेंचर से, लेकिन उसका मार्केट कैप एक्सेंचर का मार्केट कैप सेम है। क्यों है? क्योंकि वो टीसीएस इज वैल्यूड ट्वाइस दैट ऑफ एक्सेंचर। मैट्रिक्स सब बराबर है, सेम है, लेकिन क्योंकि वो इंडिया का कैपिटल उसमें लगा हुआ है, वो बाहर तो नहीं जा सकता ना, वो यू कांट बाय एक्सेंचर, राइट। तो आई एम श्योर रेस्ट्रिक्शंस वहां भी आएंगे, बट कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन, इसमें फ्लॉज हैं, इसमें थोड़ा सा गिवन अ चॉइस गवर्नमेंट वुड वांट कि यार ये फॉरेन कैपिटल ना ही होती तो बढ़िया रहता, हम डोमेस्टिक मैनेज करें, बिकॉज देन वी कैन कंट्रोल इट, देन वी कैन कीप द इंटरेस्ट रेट आर्टिफिशियली लो, जैसा उन्होंने पिछले 2 साल से किया, एंड देन मेक द पीपल हैप्पी कि यार देखो इंटरेस्ट रेट लो है, लेकिन देखो आर्टिफिशियली लो, राइट। द इन्वेस्टर्स वर सीइंग कि यार वो डॉलर रुपी के प्राइस में फिर दिखने लगा। लेकिन ये इस स्टेज से अभी गवर्नमेंट निकलेगी, ये इजी नहीं है, राइट। इट्स नॉट इजी टू मैनेज, राइट। और वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी, या तो स्पेंडिंग कम कर दो, राइट, समवेयर इट्स आप मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी को एकदम टाइट कर दो, नहीं तो स्पेंडिंग कम कर दो, बोरोइंग कम कर दो, राइट। इंटरेस्ट रेट उससे अपने आप नीचे आ जाएंगे, नहीं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं इसको, आरबीआई को, नहीं तो आपकी फिर रुपी में फॉल होगा, रुपी में फॉल होता रहेगा, तो फिर आपका वो ऑयल इंपोर्ट और महंगा होगा। ऑयल इंपोर्ट कम करने का एक ही तरीका है कि आप प्राइसेस हाई पे पास ऑन कर दो, डिमांड कम हो जाए, लेकिन डिमांड कम हो जाए तो फिर लोग अनपॉपुलर हो जाएगी गवर्नमेंट। तो लेकिन फिर वो भी गलत है कि लोगों को आपने गलत प्राइस दे रखा है, लोग तो कंज्यूम करते रहेंगे उस पर। तो ये थोड़ा सा कॉन्ड्रम है, इससे आगे निकलते हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि डोंट वरी, आप स्टॉक को खरीदिए, लेकिन थोड़ा सा अवेयर होके खरीदिए, एंड बी अवेयर दैट इंडिया का, बिकॉज कैपिटल कंट्रोल है, तो इट्स अ प्राइस प्रीमियम, बट डोंट बी मिसलेड बाय सेइंग कि ओ वी हैव बीटन यूनाइटेड किंगडम मार्केट, वी हैव बीटन फ्रांस मार्केट, बिकॉज फ्रांस का मार्केट का 80% पैसा यूएस मार्केट में लगा रहता है, वो फ्रांस में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के आदमी का पैसा 4% यूके में है, 4% इन यूके मार्केट, अबाउट सो 4 का डबल को, बिकॉज 40% है, तो बट 10% पैसा यूके मार्केट में है, 90% पैसा कहाँ है? अमेरिका में है भाई। वो यहाँ पर इन्वेस्टेड है, दे आर ऑल बाइंग हियर। आपका नहीं हो सकता ना, सो बट it doesn't mean we have beaten UK market on market cap. Well, you will always beat, because वो ग्लोबल फंड मैनेजर्स उसका लेवल टेस्ट कर रहे हैं कि क्या फेयर प्राइस है। इंडिया में फंड मैनेजर्स इज ओनली इंडियन फंड मैनेजर्स डिसाइडिंग, व्हिच ब्रिंग्स अस टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। ये बहुत देखिए ये क्या हुआ है, ये मार्च का डेटा है मोटा मोटा, अब मैं राइट पे पढ़ रहा हूँ उसको। हाँ, म्यूचुअल फंड फ्लो देखिए यहाँ पर कहाँ पर हमें गैप आ रहा है। मार्केट ठीक चल रहे हैं, लेकिन अब इंडियन मार्केट में गेम चेंज हुआ है। आपका लार्ज कैप में एफआईआई का होल्डिंग है, तो वो बेच रहे हैं, तो वो बढ़ नहीं पा रहा इंडेक्स आपका निफ्टी। गेम शिफ्ट हो गया सारा दी अदर 400 कंपनीज में, जो आपका मिड और स्मॉल है, राइट। वो क्यों गेम शिफ्ट हो गया? वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर है ही नहीं, तो वो बेचेगा क्या? तो एफआईआई कोई है नहीं, आप खरीदे जाओ तो प्राइस बढ़ता रहेगा। तो फंड मैनेजर्स से सेइंग कि यार यहाँ रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, एसएमआईडी में लगाइए, रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब और रिटर्न अच्छे आते हैं, इन्वेस्टर और कूदता है। अब उसका पहला चार्ट देखिए टेबल में, FY 2022 में पूरा पैसा जो इक्विटी में आ रहा था उसका 8% एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इक्विटी फ्लोज, 8% करीब लार्ज कैप में, 9% मिड कैप में, 6% स्मॉल कैप में, ऐसे आ रहा था। 23 में देखिए क्या हुआ, लार्ज कैप में 5.7
15% गया करीब उसमें, ये देखिए कितना बढ़ गया, 14% हो गया मिड में और 15% स्मॉल कैप में। अब 24 तक में देखिए कि जो भी मार्केट में फ्लो आ रहा था भाई, उसमें लार्ज कैप में तो 12% निकल गया, एफआईज ने बेचना शुरू कर दिया था, तो यहाँ रिटर्न नहीं आ रहे, तो यहाँ से 12% निकल रहा है, और ये 20% और 40% ऑफ द फ्लो वेंट टोटली टू स्मॉल कैप्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स, राइट? एग्जैक्टली। और आप 24 के रिटर्न देख लीजिए स्मॉल और मिड कैप के, 40% के, 30% के इंडेक्स लेवल पे रिटर्न्स हैं, राइट। इन्वेस्टर भी कोई जीनियस नहीं है, रिटर्न देख रहा है, पैसे डाल रहा है। अब यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई सेबी अगेन, यू नो, इंडिया के साथ इतना कुछ स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया का वो वीक तोड़ कहाँ है कि हम सरकारी ड्रिवन कंट्री है, which is our country is broadly governed by these IAS lobby and the government, which also wants the, by the way, government also likes this lobby because they have to control, नहीं तो कंट्रोल चला जाएगा ना, you can't leave it to markets. तो they brought in the policy, सेबी ने लाया कि नहीं ये तो स्मॉल कैप तो लार्ज में इन्वेस्ट, पहले वो रूल्स नहीं थे, आप स्मॉल में पैसा दीजिए तो भी आपको पता लगेगा कि 60-70 उसने लार्ज कैप में ही लगा रखा, बिकॉज दे रियलाइज कि ये स्मॉल कैप कंपनी को मैंने ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देना है, लार्ज कैप में ही सेफर रखना है और पैसे भी बनेंगे, स्मॉल कैप में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? छोटी कंपनी है, रिस्क ज्यादा है, सिक्लिकलिटी ज्यादा है, बैंकरप्सी रिस्क है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं, छोटी कंपनी का वैल्यूएशन हमेशा कम होता है। यूएस में 40% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन, 40% इज इन टॉप 10 कंपनीज, टॉप 10 कंपनीज में 40%। एनवीडिया का 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, जो पूरे इंडिया मार्केट कैप से ज्यादा है, राइट? यहाँ उल्टा है, लोगों का जो पैसा लगा हुआ है जिसको बोलते हैं 401k के थ्रू, वो उनका म्यूचुअल फंड, आपका SIP समझ लीजिए, इट्स लार्ज कैप, 40% इज इन टॉप 10 स्टॉक्स, बिकॉज वो S&P 500 को फॉलो करता है और वहां पर 40% इज 10 कंपनीज, तो वो उसको फॉलो कर रहा है, राइट? इट्स ऑल लार्ज कैप। इंडिया में उल्टा है, लार्ज कैप इज 10%, बट बिकॉज वहां बेच रहे थे तो आपका मिड एंड स्मॉल इज, नाउ सी, आपका मार्च में जो फ्लो आया, ये मार्च का म्यूचुअल फंड फ्लो है, 75% पैसा आपका मिड और स्मॉल कैप फंड्स में गया है, और या फ्लेक्सी में गया है, विच इज ऑल्सो गोइंग लार्जली टू मिड एंड स्मॉल, ओके, एंड सेक्टोरल, करेक्ट, बेसिकली दैट, राइट? ये चार्ट है जो कि अगस्त 21 से, ये जो ऑरेंज और रेड लाइंस देख रहे हैं आप, ये बोल रहा है कि टोटल AUM जो है फंड्स के पास में, अब मिड कैप एज अ रेशियो ऑफ लार्ज कैप AUM 95% है, मतलब बेसिकली जितना पैसा लार्ज कैप के AUM अब तक का कलेक्टेड है, इतिहास का अब तक का जो अभी AUM पे बिस पे वो बैठे हैं, मिड कैप भी उतना ही हो चुका है अब, विच मीन्स आपका जो टॉप 100 कंपनीज थी, वो 150 कंपनी जो मिड कैप है, वो उतना ही पैसा आज उनमें इन्वेस्टेड है। क्यों इन्वेस्टेड है? क्योंकि ये देखिए ऊपर वो उनको ही तो दे रहे थे वो, अगर आपने सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मिड कैप मतलब ये 150 में लगेगा पैसा और कहीं नहीं लगेगा, तो आप उनको देते रहिए, वो उनको खरीदते रहेंगे, वो वैल्यूएशन बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारे वैल्यूएशन बढ़ गए हैं यहाँ पर, और ये आप उसको भी देख सकते हैं, स्मॉल कैप को भी, ये शुरू से 40% से बढ़ के अब 80-90% तक जा चुका है। स्मॉल कैप AUM एज अ परसेंटेज ऑफ लार्ज कैप AUM अब 85% हो चुका है। 2021 में ये 40 था, पीछे जाइए और भी कम था 2019 में, राइट? 21 में भी बढ़ चुका था मामला, राइट? कोविड के बाद का साल है। कहने का मतलब ये बिल्कुल इंडियन फिनोमेना है, राइट? 2-3 विच इज के आपका पैसा बिकॉज लार्ज कैप में रिटर्न्स नहीं आए, सेबी ने, अच्छा फंड मैनेजर्स जानते हैं वो, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, अगर मिड में आया है तो वो 150 को ही खरीदना है आपने, स्मॉल में आया है तो वो 250 के यूनिवर्स में ही आपने खरीदना है, और उसी में ही आप देंगे तो उसी को खरीदेंगे, तो वो आप बढ़ा तो देंगे उसको, लेकिन यू टू रियलाइज कि वहां पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स की कोई से नहीं है वैल्यू में, जहां पे कोई आपको कॉन्ट्रा थिंकर बताया कि भाई ये तो बहुत महंगा हो गया है, तू ले ले, मुझसे ले ले तो लार्ज में तो बेच जाते हैं वो, मिड और स्मॉल में नहीं है। मिड और स्मॉल में क्या है, लेकिन एक रिस्क है, फॉरेन इन्वेस्टर तो नहीं है, लेकिन वहां पे वो आपका प्रमोटर तो है, घर का भेदी, तो घर का भेदी है, तो प्रमोटर बेच जाएगा, और प्रमोटर तो न्यूज फ्लो के साथ में बेचेगा। yes. आपने दो स्टॉक देखे, वो पॉलीकैप और डिक्सन, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी,
खूब चले, लेकिन प्रमोटर ने टाइम पे न्यूज के साथ में बेचे। इंडिगो भी वही देखा आपने, हाँ, इंडिगो में भी न्यूज के साथ बेचे, और जब उसको पता रहेगा खराब न्यूज है उससे पहले बेच के वो ये करता रहेगा, राइट। इट इज वर्स, ये तो और खराब है। तो पैसे का रंग नहीं होता, इट डजंट मैटर कि फॉरेन इन्वेस्टर बेच गया या डोमेस्टिक, आपका तो गया ना। इट डजंट, आप इसमें खुशी थोड़ी डिराइव करेंगे कि चलो जो भी मेरा गया लेकिन देश में ही रहा पैसा। दिस इज ये कोई सेंस नहीं बनी ना। ये तो मोदी जी वाली बात हो गई कि रुपया गिर रहा है लेकिन आप सोना मत खरीदिए, रुपये में रखिए। यार आप ऐसे थोड़ी होता है, आप फिर देश के, आप रुपये को स्टेबल करिए देश के लिए, राइट। तो दैट्स द लिटिल, अलार्मिस्ट नहीं हो रहा हूं, बट आई एम कॉलिंग आउट द डिफरेंस इन द इंडियन मार्केट, जहां गेम में है। अनुराग, हमने देखा जिस चीज को भी ना आप एडमिनिस्ट्रेटिवली रोकने की कोशिश करते हैं वो बाउंस बैक बहुत तेजी से करता है। चाइना बार बार कोशिश करता था ना शॉर्ट सेलिंग को रोक लगा दो, जब मार्केट भी शॉर्ट सेल मत करने दो, बैन कर दो, उससे तेजी से गिरता। नहीं, हाँ, नहीं काम करता। देखिए, नहीं तो बाजार का मतलब, अगर आप फ्रीली बाय सेल ना करें तो फिर बाजार का मतलब, फिर तो फ्री वैल्यू में प्राइस डिस्कवरी होगी नहीं ना। फिर तो वो बजाज स्कूटर निकाला है आपने, इतने का है, लेना है लो, नहीं है लाइसेंस है एक आदमी के पास, साल में इतने बनेंगे, जो चलता था पहले इंडिया में, एक ही कार बनेगी, यही प्राइस है और इतनी ही बनेगी, बाकी ब्लैक में बिकेंगी। मार्केट इज प्राइस डिस्कवरी, और उसमें आप रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे तो वो ठीक काम नहीं करता है। तो वो जब वो एक वो याद आता है मुझे पुराना एक, तो म्यूजिक में 90s में स्टक हूँ, जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। तो 90s में कुमार शानू वाले। अरे वो जब जो जिस जमाने का मतलब रहा है, स्कूल कॉलेज वगैरह, तो वो फिर ध्यान में रहता है। तो जब तक प्यार पे पहरा करेंगे वो और गहरा होगा। तो वो इट्स नॉट, पीपल हैव टू सी द रिटर्न्स, राइट। ऐसे आप उसको जबरदस्ती, ये वही हो गया कि रुपये को मैंने वो रोका, उन्होंने 2 साल 81 से 83 के 81 से 83 के बीच में वही रोक टिका के रखा, बट दैट वाज नॉट द रियल वैल्यू, यू नो। मैं इस शो का नाम ये रख दूं क्या, जब प्यार में पहरा हुआ है। प्यार और भी गहरा हुआ है। और ये तो हमेशा, ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये तो हमेशा सच ही रहेगा। मैं अगली बार कहूंगा, देखा मैंने कहा था, यही हुआ, है ना। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो मार्केट में कुछ भी उससे इनफॉर्मल फ्रेंड में, तो वो बोलता था यार मार्केट तो इस समय ऐसा है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। और जब भी बात करो, देखा मैंने कहा था ना, कुछ भी हो सकता है। तो ही वाज ऑलवेज राइट। तो ये ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। अब ये मेरी कॉल, नीरज जी, अच्छा सब बुला, देखिए अब थिंकिंग है अगेन, यू नो, एज आई से, राइट और रॉन्ग मुझे पता नहीं, यू नो, जिसको मैं कहता हूँ ऑफन, यू नो दैट, यू नो, ऑफन रॉन्ग बट नेवर इन डाउट। तो मेरी पॉलिसी ऐसी भी, डाउट में नहीं रहूंगा। अब ये मुझे लगा कि अब ये कॉल दे देनी चाहिए। अब देखिए क्या हुआ इंडियन लार्ज कैप आईटी में। बाय द वे, से लार्ज कैप आपको विप्रो भी उतरने की जरूरत नहीं, इन्फोसिस एंड टीसीएस, दीज आर द 2 कंपनीज यू टू स्टे विद। उसके नीचे कौन किस में कितना दम है, ये कोफोर्स तो एकदम, मतलब ये तो बिल्कुल ही बकवास। इन्होंने भी बेचा बाय द वे, हाँ, इन्होंने अपने पीक प्राइस पे स्टॉक इशू करके 1 बिलियन की कंपनी का $1.5 बिलियन का स्टॉक इशू कर रहा है वो, और उसके बाद 500 बिलियन का QIP कर रहा है, 500 मिलियन का QIP कर रहा है, हाँ, नॉट 500 बिलियन, 500 मिलियन का QIP कर रहे हैं। मतलब कमाल है, कंपनी का पूरा रेवेन्यू 1 मिलियन है, और बैठे बिठाए ही इज जस्ट प्रिंटेड मनी, $2 बिलियन, $1 बिलियन का सेल्स है इनका, $2 बिलियन छाप दिए उसने बेसिकली, एंड स्टिल द मार्केट इज जस्ट बाइंग दिस, राइट। कंपनी का स्टॉक इज लाइक मनी, राइट। आप अपने स्टॉक को कल डबल कर दीजिए, तो स्टॉक प्राइस, मार्केट कैप डबल थोड़ी होना चाहिए, स्टॉक प्राइस तो आधा हो जाना चाहिए ना। HDFC कल बोले मैं स्टॉक स्प्लिट कर रहा हूं, तो स्टॉक का प्राइस तो आधा होता है ना। स्टॉक को स्प्लिट करने से प्राइस तो आधा होगा एक स्टॉक का, कि सेम रहेगा? इट कैन नॉट बी, राइट। तो इट इज लाइक कि मैंने बोनस शेयर इशू कर दिए, तो भाई वो मार्केट कैप 5 बोनस, एक का 5 बोनस कर दिया, तो मार्केट कैप 5 गुना थोड़ी हो जाएगा। फिर तो रिलायंस होता है, it should not be, right? बट तो अगर आप ऐसे नोट छापने देंगे प्रोमोटर को, तो वो छापेगा। एनीवेज, इन्फोसिस, TCS, राइट। व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज ये कंपनीज के 2020 से पहले वैल्यूएशन जो है सिंगल डिजिट में मल्टीपल्स थे। देखिए वो पहले PE रेशो लिखा हुआ है, अभी वापस जो आ गया ना, अब वो पहले भी ऐसा ही था। बीच में वेव आई, बहुत ज्यादा काम आया IT कंपनीज के पास में,
लेकिन नाउ दी ग्रोथ इज बैक टू 3-4%. बट ये डॉलर में पैसा कमाते हैं, तो दे आर नॉट ऑन द रिसीविंग एंड जब रुपी गिरता है, तो एटलीस्ट उनको नुकसान नहीं होता है, दे गेन स्लाइटली. तो ये फायदा हमेशा इनके साथ में रहेगा, विच इज दी कॉन्ट्रा इंडिकेटर. जब आप जो भी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन का विक्टिम है, इन्फ्लेशन उसको हेल्प करता है, लेकिन इन्फ्लेशन नहीं है तो वो उसका टॉप लाइन हर्ट हो जाता है, मार्जिन भी हर्ट होते हैं. लेकिन दीज कंपनीज वर्क इन रिवर्स. रुपी डेप्रिशिएट करेगा, इनको फायदा होगा. करेक्ट. अभी गवर्नमेंट प्राइस नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ाएंगे, डिमांड ना सिर्फ ऑयल की कम होगी, बाकी चीजों में इन्फ्लेशन आ जाएगा, और विच विल बी हर्टिंग ऑल द कंपनीज, राइट. इसलिए नहीं कर रही है, तो देख के मेजर वे में बढ़ाएगी, प्राइस बढ़ाने तो पड़ेंगे. तो इट इज ऑलवेज अ वेरी गुड हेज, जैसे आप गोल्ड में हेज करते हैं. दीज कंपनीज, फार्मा इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है इंडिया में, बट दिस इज वेरी बिग. और ये अगेन सिक्लिकल फॉर्म में, ये इंडेक्स का एक जमाने में 20% से भी ऊपर होता था निफ्टी का, अब तो 10 पे आ गया है, बट दिस विल राइज अप अगेन. बट जो मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया वो ये किया कि ये आपके वो पिछले चैनल पे मैं था और एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि आप बेचिए, आईटी बेच दीजिए. मैंने कहा ये मैं अकेला था 2022 में जब कह रहा था ये टीसीएस के 40 के 45 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए. टाटा सन्स ने भी आके बेचा उस समय पे, बाय द वे, थोड़ा सा जो भी बेचा. इट इज नॉट, मतलब उस समय भी कि मैं कंपेयर करता था यूएस कंपनीज के इतने प्राइस, लेकिन ये सब खरीद रहे थे फंड मैनेजर्स के, मोमेंटम चल रहा था. अब 2000 पे बोल रहे हैं जी बेच दीजिए. अब ये क्या है, 4200 के स्टॉक को आप बोले खरीदिए, 2000 बोले बेच दीजिए. ये सब यूफोरिया है कि यूफोरिया में हम खरीदेंगे, और अब जब माहौल नहीं है तो वो फिर कोई ब्रेव कॉल नहीं. एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ, आईटी को लेकर के जो एक जनरल परसेप्शन और नैरेटिव्स ये है कि आईटी का जो अपना बिजनेस मॉडल है वही इन क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ एआई, यूएस, सब कुछ चेंज हो रहा है. तो जो पहले टाइम एंड मटेरियल पे बिलिंग होती थी वो अब बंद हो गई है, अब वो आउटकम पे बिलिंग होगी. तो ना पर सीट के हिसाब से आप बिलिंग नहीं कर सकते हैं कि 50 लोग हमने ऑन शो लगा रखे तो उसकी बिलिंग चाहिए. करेक्ट. हाँ, तो जो ये कॉल है आपकी बाई वाली, ये बिजनेस मॉडल को छोड़ करके केवल वैल्यूएशन कॉल है, स्ट्रेटेजिक कॉल है ये कि बहुत वैल्यूएशन सस्ते हो गए इसलिए हो जाएगा, या फिर बिजनेस मॉडल को भी आप कंसीडर कर रहे हैं कि वो जितना बुरा होना था वो हो चुका, क्योंकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं बिजनेस मॉडल ही नहीं बचा तो क्यों करें. देखिए, आइसोलेशन में कोई कॉल नहीं होती, वैल्यूएशन तो हमेशा ही देखना होता है. बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन तो बिजनेस मॉडल के ऊपर ही डिराइव होगा. अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कंपनियां अब डी ग्रो करके खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, भाई दैट इज अ वेरी बिग डिजास्टर फॉर द कंट्री. वो अगर आपकी कॉल है ना, फिर तो सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, बाकी सब मारे जाएंगे. वो उसमें था ना सीक्रेट गेम्स में, फिर तो मैं कहूंगा कि त्रिवेदी भी नहीं बचेगा. भाई इसने इंडिया के सबसे हाई पेइंग जॉब्स रख रखे हैं. 50 लाख लोग काम करते हैं, 25 करीब इन कंपनीज में और बाकी कैप्टिव्स में. अगर आप बोल रहे हैं ऐसे मॉडल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट के लिए बहुत ही खराब है फिर. और फिर उसमें तो फिर क्या ये लोग लोन लेंगे, क्या उसको लोन चुकाएंगे, इंडस्ट्री में फियर ग्रिप कर जाएगा, आपका रियल एस्टेट डूब जाएगा, आपके सारे ही तकरीबन स्पेंडिंग डूब जाएगी उस पर, राइट. फिर तो इकोनॉमी का इंजन हाई अर्निंग, हाई ग्रोथ जॉब्स ही चलेगा, तो फिर कैसे चलेगा. दैट इज, वो तो फिर अगर जो सोच रहे हैं कि सिर्फ आईटी जाएगा फिर बाकी सब चलता रहेगा, भाई फिर नहीं, फिर सब डूब जाएगा. फिर आपका आउटलुक इज टू पेसिमिस्टिक, एटलीस्ट फॉर इंडिया, राइट. क्योंकि ये जॉब डिस्ट्रॉयर है, आईटी जॉब क्रिएटर नहीं है, एटलीस्ट फॉर दी वर्क दैट मैन पावर इंटेंसिव वर्क जो इंडिया को चाहिए और हमें करना है. इतना मेरा पेसिमिस्टिक आउटलुक नहीं है. समय लगता है हर चीज में, टाइम लगेगा. तो पहला है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी ये 1 साल 2 साल 5 साल की स्टोरी है, 10 साल 15 साल की ग्रेजुअल एफिशिएंसी है. लाइक इंटरनेट 2000 में आ गया, वो लोगों ने बोला ई कॉमर्स ये वो सब, अब तो सब रिटेल स्टोर्स के गिरने हो गए स्टॉक. सही मायने में 2018 19 20 21 पे जाके पिकअप मारा है इंटरनेट ने, ई कॉमर्स ने. और आज भी बैलेंस एक है, अचीव्ड है, लेकिन 20 साल लगे उस चीज को आने में. बहुत ग्रेजुअल होता है चेंज, तो चेंज इज नेवर सो सडन. तो बिजनेस मॉडल विल स्टे, कंटिन्यू टू ग्रो. फर्क क्या होगा, टीसीएस अगर 6 लाख लोग एम्प्लॉय करता है
तो वो सेम रेवेन्यू 6 लाख से नहीं हो सकता है, वो 5 साल बाद जाएंगे तो वो शायद 4 लाख लोगों से उससे ज्यादा रेवेन्यू कर रहा हो। मैंने वो बीच में पोस्ट डाले थे कि कैसे फेसबुक के 70,000 ही एम्प्लॉई रहते हैं लेकिन उसका रेवेन्यू 20-30% से ग्रो कर रहा है, और ऑलमोस्ट 150% ग्रो कर गया 5 साल में, लेकिन मैन पावर 20-30% बढ़ा, विच इज व्हाट दे लेस विद मोर लेस पीपल प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर रेवेन्यू। तो ये कंपनीज भी तो वही करेंगी ना। पहले तो ये था कि मैं बंदा बिल कर रहा हूँ, जैसे जैसे ग्रेजुअली मॉडल चेंज होता रहेगा ये अपना करते रहेंगे, तो जहां जहां 6 बंदों की टीम थी वहां 2 बंदों की टीम काम कर सकती है, 4 की कर सकती है। लेकिन व्हाट द टीसीएस विल नॉट लूज इज कि ये मेरा टॉप लाइन है, मैं इतने में काम करके दूंगा। हाँ, थोड़ा सा मार्जिन कम होगा, थोड़ा टॉप लाइन कम होगा कि भाई बोलेंगे अब तो कम लोगों से ये काम हो सकता है, बट देन मोर वर्क विल बी जनरेटेड, तो ये अपना मार्जिन बचा लेंगे, तो ये अपना बंदे कम कर देंगे। ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ा नुकसान होगा कि टीसीएस अब लार्ज मैन पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ये सब जगह चेंज आएगा, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा वेरी फेमसली इंडिया, यहाँ पर यूएस में स्पेशली, जिस दिन मेटा अनाउंस करता है कि मैं 10% वर्कफोर्स ले ऑफ कर रहा हूँ, स्टॉक 10% भाग जाता है। क्यों? मैन पावर तो चली गई, लोग 10% लोग फायर हो गए, लेकिन स्टॉक के लिए तो वो अच्छा है। तो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स, राइट? तो सेम वे यहाँ पर होगा। ये कंपनीज जाने वाली नहीं है कहीं पे, इनका बहुत सॉलिड ग्राउंड है, अमेरिका में बहुत सॉलिड पकड़ है, तो इनका ग्रंट वर्क चलेगा और वो बहुत ग्रेजुअली चेंज होगा, और तब तक तो ये अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को। बट दे विल ऑलवेज बी यूजर्स ऑफ, डोंट एक्सपेक्ट दैट दे विल बी यूजर्स एंड डिप्लॉयर्स ऑफ एआई, दे विल नॉट बी क्रिएटिंग मॉडल्स, बट जरूरत भी नहीं उसकी। बट ये प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं और अपना आपको इस प्राइस पे स्टेबल डिविडेंड अर्निंग मिल रहा है। डिसअपॉइंटमेंट लोगों की वहां आती है कि भाई मेरे को तो मोटा पैसा कमाना है, वो नहीं बनेगा इनमें। इट इज फाइन, बट यू कैन पुट some 10% capital and forget about it and they'll keep growing at 10%. तो जैसे अभी ये 15-17 की वैल्यूएशन पे चल रही टीसीएस इन्फोसिस, हाँ, कितने वैल्यूएशन तक इनको लेना चाहिए? बिल्कुल ठीक है ना, अभी भी ले सकते हैं, अभी लेते रहिए। 25 से ऊपर फिर ज्यादा हो जाता है, 25 के बाद नहीं, 25 के बाद फिर वर्थवाइल नहीं है। और ये मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि उतने में भी इंडिया का वो कैपिटल कंट्रोल रहने ही वाला है। वो तो है नहीं कि कल इंडियन गवर्नमेंट बोले चलिए अब कल से आप जो जिसको एनवीडिया खरीदना है और वो मेटा खरीदना है खरीदिए, ये तो होगा नहीं। तो वो वैल्यूएशन जो कैपिटल कंट्रोल का प्रीमियम है वो रहेगा। और जैसे ही दूसरे रेस्ट ऑफ द मार्केट में जो मैंने बताया आपको, वो एक ही रिस्क है जो पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया, विच इज के अगर सब लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा दे रहे हैं तो वो बढ़े जा रहा है, लेकिन वो स्टॉक्स की वैल्यू तो भाई मतलब 2-3 गुना से ज्यादा, 4 गुना 5 गुना हो चुकी है। जिस दिन इनफ लोग डर गए और पैसा रोका, फिर वो उल्टा स्पाइरल काम करेगा, फिर उसका कोई आपको बॉटम नहीं मिलेगा। फिर आप बोलेंगे ये क्या हुआ, इतने में बिक रहा था अब तो आधा हो गया प्राइस या 1/3। पिछले साल थोड़ा नजारा देखा आपने उस लोगों उसमें, राइट, कि थोड़ा सा कैपिटल डरा तो इसमें क्या, या प्रोमोटर ने कुछ बेचा तो क्या नजारा हुआ। फिर आपको मिड कैप्स, फिर वो प्राइस आने में मिड कैप स्टॉक को 10 साल लग जाते हैं। तो एटलीस्ट वो धोखे यहाँ पर नहीं होंगे, ये ऑलरेडी लो है। नहीं तो आप मान लीजिए कि भाई मैं तो मोमेंटम खेलने वाला हूँ, जो स्टॉक चलता है वो मैं खरीदूंगा, जो गिर रहा है भाई वो मैं बेच दूंगा। अगर इसी से बन रहे हैं पैसे आपके तो बनाते रहिए, बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे इतना आसानी से बनते हैं, लेकिन राइट उसमें बड़े मोटे वाले धोखे खा जाएंगे आप, फिर सब चला जाएगा एक साथ में। तो पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस करिए और वो रिस्क को भी अवेयर रखिए। कुल मिला के प्रमोटर बेचे या एफआईआई बेचे, मेरे को उससे मतलब नहीं है। अगर एक स्टॉक 30-40 के पीई पर आ गया, वो कौन सा था, ट्रेंट, बड़े एक एनी बायट एनी प्राइस वाले फंड मैनेजर है, वो बोले ट्रेंट का पी 120 है, लेकिन अगर उसका कैश फ्लो और मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेता हूं तो एक्चुअली उस बेसिस पे, कैश फ्लो बेसिस पे तो पी उसका 60 ही है, तो वो तो बहुत सस्ता है। अब बताइए 120 के पी को किसी तरह कैश फ्लो ऐड करके बोल रहा है कि वो तो मैंने 60, और 60 पे तो सस्ता हो गया, कपड़े की दुकान ही तो है, मतलब क्या है, राइट। फिर हुआ हश्र तो सबके सामने है, तो फिर वो गलती मत करिए। मतलब मैं कहता हूँ कि फिर अगर आप गलत प्राइस पे खरीद रहे हैं तो फिर बोलिए भाई मैं तो चलते घोड़े पे सवार हो रहा था, गिर पड़ा तो गिर पड़ा, वैल्यू नहीं है उसमें। वो सरोजनी मार्केट में एसी लगा हुआ था बस, और कुछ नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई ये जानिए कि ये इसके पीछे फिनोमेना क्या है, लार्जर नंबर्स क्या बोल रहे हैं,
तो ये कहानी है कुल मिला नहीं, के। दूसरा ये ना That's कि about it. फॉरवर्ड पी पे जो लोग हैं ना, वो एक प्रॉमिस है। मुझे तो ट्रेलिंग पी सही लगती है यार, जो मेरे सामने मैं उस पर बिलीव कर रहा हूँ। बिल्कुल ये फॉरवर्ड का खेल तो बिल्कुल फॉरवर्ड गलत है। पी आपने मन में सोच रखा कि ऐसा तो एक्सेल पे डाल के आप बनाते हैं ना फॉरवर्ड पी, नहीं क्या नहीं गारंटी है कि कल को करेंसी में क्या हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के, तो फिर ट्रेलिंग पी इज द बेस्ट मेजर। ट्रेलिंग पी इज रियलिटी, फॉरवर्ड पी इज इंसैनिटी। बिल्कुल नहीं। चलिए, हमारा एक बहुत अच्छा हो गया, एक चर्चा हो गई, हमने फोकस चर्चा की, और कोई पैनिक नहीं है, जनरली ठीक है। और इन्वेस्टर्स को जो क्वेश्चन किया वो किया हमने, और बस ठीक है। बाकी अगली बार किसी और मुद्दे पे करेंगे बात। एक बार वो आप लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, और एक आईटी पे कॉल भी है आपके लिए, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिए, समझिएगा। तो थैंक यू सो मच। फायदा नहीं होगा तो अगली बार कराएंगे दूसरा फायदा, और वो अगली बार कराएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरा ट्विटर हैंडल है वहां पे, प्लीज उसको भी फॉलो कर यस, अनुराग जी का ट्विटर हैंडल दिख रहा है। हिम्मत बढ़ाइए हमारी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बिल्कुल।